सो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि देखो आप यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रॉ किए हुए थे, है ना, और दोनों पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन था वो कितना था, r था, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड एक्ट कराता है ना, तो और ये जो सेपरेशन है ना पार्टिकल के बीच में, उसे एंगल ये थीटा बना रहता है ना। तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, ये बात लिखेंगे, है ना। और इधर की ओर आप कंपोनेंट जब करोगे इस डायरेक्शन में, है ना, तो क्या लिखोगे, v रिलेटिव इंटू साइन थीटा, ये बात आप लिखोगे, है ना। तो ये जो v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। ये बात आपको समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप यहाँ पे ये बात लिख भी सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, है ना। और इसी के इक्वल टू आप ये बात लिख सकते हो माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, है ना, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। तो ये बात आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, या आप ऐसे लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, या अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच इज कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the particle, है ना, लाइन ज्वाइनिंग दी पार्टिकल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ यहाँ पे, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, है ना। देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो आप, ये है y एक्सिस, है ना, ये है y एक्सिस, है ना, इन मीटर, है ना, और ये है x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है a जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0, है ना। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,3, है ना, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, है ना, वेलोसिटी गिवन है y डायरेक्शन में ही है वेलोसिटी, है ना, ये है ना वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। और a पे वेलोसिटी कितना है, a पे वेलोसिटी है ना, इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कितना 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में अच्छा लाइन ज्वाइनिंग कैसा है इसका, ए से बी, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये बी पॉइंट, तो लाइन अगर ज्वाइन करोगे आप तो कुछ इस तरीके से होगा, क्या बताओ आप मुझे, ऐसा लाइन ज्वाइनिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड दिस सेपरेशन एट t = 0, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये है फाइंड सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t =
जीरो, है ना। t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोला फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये एंगल कैलकुलेट कर लो, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल, ये कितना आ जाएगा ये बताओ मुझे पहले। सबसे पहले आप तो, है ना, अगर हम लोग ये एंगल का बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो टेन थीटा इक्वल टू, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री है ना। तो ये कितना p बाई बी, p कितना है यहाँ पे 3 और बाई 4, है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा क्या, है ना। तो ये वाला थीटा कितना आ गया 37, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये बात समझ में आ गया आपको, है ना। अब मुझे जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या बोले हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, कैलकुलेट करना हो या अप्रोच कैलकुलेट करना हो, है ना, आप क्या करोगे रिलेटिव वेलोसिटी को, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी को आप, है ना, ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं उधर की ओर कंपोनेंट ले लोगे, है ना। तो ये जो आएगा अपना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग जो किए हैं हम लोग दोनों पार्टिकल के बीच में उस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट करना चाहते हो तो देखो क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट किए करें, है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो आप इसको कंपोनेंट, इसको ऐसा करते हैं ना, थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ना, ऐसे करें, ठीक है। इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे। तो देखो आप ये वाला जो है ये इसका कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्या, इस डायरेक्शन में, है ना। इधर की ओर इसका एक कंपोनेंट आएगा क्या इस लाइन के लॉन्ग, और दूसरा कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, बताओ आप, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, ऐसा आ जाएगा क्या, है ना। तो अगर ये आपका 45 डिग्री एंगल होगा तो ये भी कितना होने वाला है, सॉरी 53 डिग्री, ये भी 53 डिग्री होने वाला है ना। तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताओ आप, इधर की ओर कंपोनेंट आप जब लिखोगे तो 4 cos 53 डिग्री आ जाएगा क्या, और इधर की ओर 4 sin 53 डिग्री। ये बात समझ में आया आपको, कंपोनेंट कैसे किए, जिसके साथ एंगल रहता है उधर की ओर कंपोनेंट कितना cos थीटा, और जिधर की ओर थीटा नहीं रहता है ना, उधर की ओर कंपोनेंट कितना sin थीटा। आपको ऑलरेडी हम लोग वेक्टर कंपोनेंट में बता चुके हैं ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अब देखो आप यहाँ पे हम लोग को इसका कंपोनेंट लेना है ना। एक तो कंपोनेंट ये डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका आएगा क्या, और दूसरा ये डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो आप ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3 cos 37 डिग्री, है ना, आ जाएगा, और इधर की ओर 3 sin 37 डिग्री आ जाएगा क्या, है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आप लिखोगे बताओ मुझे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, सेपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग 4 cos 53 डिग्री प्लस, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, आप यहाँ पे, है ना, क्या लिखोगे, आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे एक को आप रेस्ट में मान लो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग अगर बी बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, दोनों का वेलोसिटी को ट्रांसफ़र कर दोगे, है ना, ए पे। तो जब ए पे ट्रांसफ़र करोगे तो 4 cos 53 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा 3 cos 37 डिग्री आ जाएगा क्या, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 × 3/5 प्लस 3 × 4/5, है ना। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 24/5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये t = 0, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग, है ना, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एंगल चेंज है ना। तो आप इसको भी सॉल्व कर ही सकते हो मुझे लग रहा है, फिर भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना।
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए और ये एक ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 7, 0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 7 गिवन है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या, फाइंड, अच्छा इधर की ओर ये मूव कर रहा है कितना स्पीड से, इस डायरेक्शन में है ना, ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है 8t = 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखो, सबसे पहले हम लोग लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे दोनों पार्टिकल के बीच में, है ना, लाइन ज्वाइनिंग कर दिए। ठीक है, अब आप इस लाइन के अलोंग आप कंपोनेंट ब्रेक करो, तो जब कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे तो देखो एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्या, क्योंकि tan थीटा क्या लिखोगे y/x, y भी 7 और x भी 7, 1 आ जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो ये 45 डिग्री आ गया, इधर की ओर कंपोनेंट ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 cos 45 डिग्री और इधर की ओर इस डायरेक्शन में भी कितना हो जाएगा 4 sin 45 डिग्री हो जाएगा, क्या। ठीक है, अब इसका आप कंपोनेंट लो, इस डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट लोगे, है ना, तो देखो इस डायरेक्शन में क्या बोलोगे आप 3 cos 45 डिग्री और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा इसका, है ना, तो आप क्या बोलोगे 3 sin 45 डिग्री बोलोगे, क्या, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखे, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, कितना आ जाएगा 3/√2, आप ऐसे बोल सकते हो 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 cos 45 डिग्री, है ना, ये कितना हो जाएगा 3/√2, है ना, प्लस 4/√2, ये कितना आ जाएगा 7/√2। ये बात आपको समझ में आ गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं क्या, कंडीशन टू कोलाइड, है ना, किस कंडीशन में कोलाइड करेगा, है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों वेलोसिटी ऑफ, है ना, दोनों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच जो भी कंडीशन बनेगा, तो कोलिजन किस कंडीशन में होगा, है ना। ये अब हम लोग कंडीशन देखने जा रहे हैं, कंडीशन टू कोलाइड, है ना, कंडीशन टू कोलाइड। देखो आप कंडीशन टू कोलाइड, है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस कंडीशन में ये कोलिजन करेगा, है ना। आप देखो ये मान के चलो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए और इधर एक ऑब्जेक्ट है बी, है ना, इधर एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, अब एक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में है, इसका वेलोसिटी वी ए, है ना, और एक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, है ना, वी बी। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस कंडीशन में ये कोलिजन करेगा, है ना, किस कंडीशन में कोलिजन करेगा। सबसे पहले आप इसका क्या करो, कंपोनेंट ब्रेक कर लो, है ना। अच्छा, ये जो है ना एक्स एक्सिस से थीटा एंगल से, है ना, ये क्या कर रहा है वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये थीटा बी से मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपोनेंट सबसे पहले करो। तो जब आप कंपोनेंट करोगे तो आप बताओ मुझे इधर की ओर कंपोनेंट कितना आएगा। आप बोलोगे सर वी ए कॉस थीटा ए, ये बोलोगे आप। और वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे वी ए साइन थीटा ए, ये बात बोलोगे आप, है ना। ठीक है, इधर की ओर कंपोनेंट कितना आएगा, क्या बोलोगे आप वी बी साइन थीटा बी, है ना। और वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा, आप क्या बोलोगे वी बी, सॉरी ये साइन कॉस थीटा, है ना, ये साइन नहीं होगा, ये कॉस थीटा बी, है ना, वी बी साइन थीटा बी, ये बात आप बोलोगे, है ना।
ये बात आप बोलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अब अगर हम ये बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ए के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बी का वेलोसिटी देखें, है ना, तो ए क्या हो जाएगा रेस्ट में, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए रेस्ट में और बी पे जितना भी वेलोसिटी ए पे है वो बी पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ गया रेस्ट में अपना, है ना। और बी का वेलोसिटी देखो, सबसे पहले तो आप बी वाला वेलोसिटी लिखो, है ना, जो भी है, तो आप बी वाला पहले वेलोसिटी लिख दो, कैसे कैसे, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इस डायरेक्शन में जो है बी पे वेलोसिटी वो कितना है, ठीक है ना, ये जो है वेलोसिटी वी बी साइन थीटा बी, है ना। और एक है इस डायरेक्शन में, है ना, ये कितना है वी बी कॉस थीटा बी, ये बात है ना। अब ए का वेलोसिटी आप बी पे ट्रांसफर करो अपोजिट डायरेक्शन में, और वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऊपर की ओर कितना है वी ए साइन थीटा ए, तो ये किधर की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा क्या, है ना, ये आ जाएगा नीचे की ओर, कितना वी ए साइन थीटा, ये बात हो जाएगा क्या, बताओ आप मुझे, है ना। और दूसरा क्या है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा इस अपोजिट डायरेक्शन में ना, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा वेलोसिटी, कितना आ जाएगा वी ए कॉस थीटा। बोलो ये बात समझ में आया, है ना, वेलोसिटी को क्या किया ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो जब आप वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो अगर कोलिजन, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कोलिजन का कंडीशन, है ना, तो कोलिजन कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा वी ए साइन थीटा बी, वी ए साइन थीटा ए इक्वल टू वी बी साइन थीटा बी, है ना। जब ये इक्वल होगा तभी जाके यहाँ पे क्या होगा कोलिजन, है ना। तो अगर हम लोग फोर कोलिजन के लिए कंडीशन अगर हम लोग लिखेंगे, फोर कोलाइडिंग, है ना, अगर ये बात हम लोग कहते हैं कि ये कोलिजन करेगा, है ना, तो हम लोग क्या ये बात भी बोल सकते हैं क्या, वी ए साइन थीटा ए इक्वल टू वी बी साइन थीटा बी, ये बात बोल सकते हैं क्या, है ना, ये बात, है ना। जब तक ये बात नहीं होगा तब तक कोलिजन नहीं होगा, है ना, जब तक ये बात नहीं होगा तब तक कोलिजन नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप अगर ये बात लिखना चाहते हो टाइम एट विच दे कोलाइड, है ना, अगर आप ये बात लिखना चाहते हो कि किस समय में ये कोलिजन करेगा, टाइम एट विच दे कोलाइड, है ना, तो क्या बोलोगे आप रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अगर टाइम आप लिखोगे तो ये डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है वी ए कॉस थीटा ए प्लस बी बी कॉस थीटा बी, है ना, ये बात आप बोल सकते हो वी ए कॉस थीटा ए प्लस बी बी कॉस थीटा बी, ये बात है ना। तो इस टाइम में जाके क्या करेगा ये कोलिजन कर जाएगा, है ना। आई होप आपको ये जितना भी कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, है ना, इसमें कोई कहीं पे डाउट नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको, है ना, कोलिजन के कंडीशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मिनिमम सेपरेशन, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग।